श्रोताओं नमस्कार। आज मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर हम उपस्थित हैं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शरद तिवारी, जो संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को यदि परिभाषित किया जाए तो ये क्या है और हमारे जीवन में ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? मानसिक स्वास्थ्य बेसिकली वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वयं को संतुलित महसूस करता है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें तनाव का सामना करने, रिश्ते बनाने में, संजोने में, निर्णय लेने में और उत्पादक जीवन, जिसे हम रिप्रोडक्टिव लाइफ बोलते हैं, उसको जीने में मदद करता है। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जी, यदि इसका वाइस वर्सा या उलट स्थिति की हम बात करें कि क्या शारीरिक स्वास्थ्य की दिक्कतें या शारीरिक स्वास्थ्य में खराबी मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, और इन दोनों में यदि हम अंतर करते हैं तो वो हमारे कार्य रूप में किस तरह दिखाई दे सकता है? बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य मन, भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के अंगों, उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ा होता है। एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य को हम यूजली रोजमर्रा के जीवन में महसूस नहीं करते जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षणों करते हैं, पर दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर किसी को तनाव हो रहा है जी, और कोई अगर डिप्रेशन की फेज में है तो उसको शारीरिक समस्याएं जैसे हृदय रोग, अन्य बीमारियां हो सकती हैं। और इसी तरीके से अगर किसी को कोई गंभीर शारीरिक बीमारी है, कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है जी, तो उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी अवसाद जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जी, आपने जैसे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन और व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है या उससे परिलक्षित होता है, तो किस तरह से जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मानसिक रूप से, क्या वो अपने लक्षणों को पहचान पाएगा या परिजन और आसपास के लोगों को वो किस तरह का व्यवहार या लक्षण दिखाई देंगे जिससे ये समझा जा सके कि इसे कुछ दिक्कत हो रही है? यदि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो जो समस्याएं निकल के आ रही हैं, जो लक्षण उभर के आ रहे हैं, उनको पहचानना आसान है। बस हम फोकस वे में उनको ध्यान में रखें। कुछ हल्की जो विकृतियां हैं जिसे हम चिंता या उदासी बोलते हैं, शुरू में हो सकता है वो मानसिक विकृति न लगे, लेकिन व्यक्ति स्वयं के लक्षणों में जैसे नींद ना आना, भूख कम लगना, जी, जिन एक्टिविटीज में उसको पहले इंटरेस्ट होता था वो उसमें इंटरेस्ट कम हो जाना, इन व्यवहार परिवर्तनों से वो एक एजम्पशन ले सकता है कि उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज में कोई ना कोई निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जी, जागरूकता से शुरुआती पहचान संभव है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा एक ऐप बनाया गया है, मनहित ऐप। अच्छा, उस ऐप में इन समस्याओं की आरंभिक स्क्रीनिंग का भी प्रावधान रखा गया है, जो बहुत मददगार है। निश्चित रूप से ये मददगार इसलिए भी है क्योंकि तनाव और चिंता जैसी चीज हमें लगता है कि हम सबकी दिनचर्या में किसी न किसी रूप में शामिल होती है, और ये कब अस्वास्थ्यकारी हो जाती है और कब तक ये हमारे सामान्य स्वास्थ्य के साथ चलती रहती है, इसे डिमार्केट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो तनाव और चिंता है, ये किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को ट्रिगर कर रही है, और जो बाहरी चीजें हैं जिसे हम नशा कह सकते हैं या सोशल मीडिया भी इस समय काफी उभर कर आ रहा है, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को? जी, एक्चुअली तनाव और चिंता तो मानसिक स्वास्थ्य पर अगर देखा जाए तो दूरगामी परिणाम डालते हैं। चिंता विकार जीवन शैली में नकारात्मक बदलाव और कई बार भूख और अनिद्रा का भी कारण बनते, कम भूख लगना या स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस। इन वजह से व्यक्ति का दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है। जहाँ तक नशे की बात है तो नशा भी मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नशे की वजह से चिंता और अवसाद की समस्याएं भी होती हैं। मस्तिष्क के रसायनों की अगर बात करें तो असंतुलन होता है, जो लंबे समय से गंभीर समस्याएं इसमें पैदा होती हैं। उसमें शारीरिक समस्याएं भी हैं जी। तो इस तरह से लोगों की मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित होते हैं।
जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो सोशल मीडिया की जो लत है वो, सोशल मीडिया आज की अगर डेट में हम बात करें तो संचार क्रांति का युग है और एक नीड बन गई है, डेली नीड लोगों की। बट अगर ये लत का रूप ले ले तो इसके परिणाम भी नकारात्मक हो जाते हैं। इसमें बार बार जैसे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना, अस्वीकृति का इसमें जो फियर रहता है, इससे भी चिंता समस्या होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस भी होता है, कम आत्मसम्मान जैसी भावना भी जागृत होती है। ये अपने आप में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का भी रूप ले सकती है। इन सब को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान से इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करें, सोच समझ कर उपयोग करें और उपयोग सीमित रखें, ये इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से जो चीज जरूरी है उसे भी सीमित और संतुलित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस स्थिति में यदि हम सामाजिक दबाव की बात करते हैं तो कई बार ये देखने में आता है कि कई तरह के सामाजिक दबाव, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में या जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पीयर ग्रुप प्रेशर, इस तरह की चीजें भी क्या मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और उनके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं? जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया। जो सामाजिक स्टिग्मा है उसके कारण वाकई में मानसिक और भावनात्मक परेशानियां तो उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इन इश्यूज को अगर हम देखें तो इनके इलाज के लेके हमको स्टिग्मा से बाहर आना पड़ेगा। इलाज से सम्मान बढ़ता है, ना कि घटता है। हर स्तर पर जागरूकता फैलाकर इस दबाव को कम किया जा सकता है। तो अवेयरनेस इज द की। जहाँ तक पीयर प्रेशर की बात है तो हाँ, अलग अलग इश्यूज के चलते पीयर प्रेशर होते हैं और उसकी वजह से भी भावनात्मक समस्याएं होती हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो RKS के कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें हम पीयर एजुकेटर प्रोग्राम चलाते हैं। कम्युनिटी लेवल पर इसको साथिया के नाम से जाना जाता है और स्कूल एजुकेशन के साथ जो प्रोग्राम चलता है उसमें हम मैसेंजर के रूप में बच्चों को पीयर एजुकेटर बनाते हैं ताकि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ अलग अलग भावनात्मक और मानसिक और अलग शारीरिक इश्यू पे भी बात कर सकें। और इसके लिए एक चैटबॉट भी बनाया गया है, खुल के पूछो। उसमें हमारे जो किशोरावस्था और युवावस्था के बच्चे हैं वो अलग अलग मानसिक और शारीरिक समस्याओं को लेके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं और वैज्ञानिक आधार पे उनका जवाब भी मिलता है। खुल के पूछो चैटबॉट इसी के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये वाली चीज लगातार समाज में न केवल दिखाई दे रही है बल्कि तेजी से बढ़ती भी जा रही है। बच्चों की अपनी कुछ समस्या हैं, युवाओं की अपनी अलग हैं। यहाँ तक कि यदि हम घर परिवार में भी देखते हैं तो थोड़े से लड़ाई झगड़े या यूं कहिए कि रिश्तों का जो एक स्वस्थ प्रभाव हुआ करता था बच्चों पर, वो भी नकारात्मक स्थितियों की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है। और कई बार ये स्थिति होती है कि सामाजिक परिस्थितियों के या दबाव के चलते आत्महत्या या सुसाइडल टेंडेंसी में भी लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसके लिए क्या कुछ किया जाना है या क्या कुछ किया जा रहा है, जिसकी जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है? एक्चुअली रिश्तों के तनाव के चलते मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे अवसाद, चिंता, अलगाव जैसी समस्याएं भी आती हैं। आज की पीढ़ी आत्महत्या के संदर्भ में अधिक संवेदनशील है और आत्महत्या, मानसिक स्वास्थ्य, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों से खुल के बात करने की जरूरत है। जहाँ तक आपने सुसाइड जैसे इश्यूज की बात करी तो सुसाइड प्रिवेंशन, आत्महत्या रोकथाम के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गेट कीपर मतलब मित्रम नाम दिया है इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में गेट कीपर को। तो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग हमारा विभाग कर रहा है। गेट कीपर वो व्यक्ति है जो सुसाइड जैसे इश्यूज की संवेदनशीलता को समझता है और वो मानता है कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल और डेडिकेटेड वे में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से जोखिम के कारकों को आप पहचानिए और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित को आप लिंक करिए और हम सुसाइड प्रिवेंशन की ओर एक सकारात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं। जी, आपने यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है। जी, तो ये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या शासन के द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं और ये किस स्थिति परिस्थिति में मिलती हैं और इसके अपने मतलब कहाँ तक इससे जुड़ा जा सकता है? जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा संस्था स्तर पर समस्त जिला चिकित्सालय में
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मन कक्ष नाम की ओपीडी चलती है, जहाँ पे मानसिक, भावनात्मक और एडिक्शन संबंधित व्यक्ति अपना इलाज ले सकता है, परामर्श ले सकता है, निःशुल्क दवाइयाँ ले सकता है। इसके अलावा एक टेली मानस सेवा है, 14416 करके हेल्पलाइन है, जिसमें आप कॉल करें तो आपको निःशुल्क मानसिक भावनात्मक समस्या में परामर्श मिलेगा। 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं जी। इसके अलावा हमने मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी नवाचार शुरू किया है, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग करी, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन में जो ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनका प्रबंधन कर सकें जी। इसके अलावा हमने गेट कीपर की बात बताई, जो इनिशिएटिव लिया है। मनहित ऐप के बारे में बताया हमने, जिसमें न केवल सेल्फ स्क्रीनिंग का प्रावधान है मेंटल हेल्थ इश्यू, बल्कि जागरूकता वीडियो और सामग्री भी है। लोग मेंटल हेल्थ लिटरेसी अपनी बढ़ा सकते हैं, साक्षरता विकसित कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से भी संबद्ध हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम जन जागरूकता भी करते हैं, चाहे वो स्कूल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो या समुदाय स्तर पे हो। इस तरह की गतिविधियां करके हम प्रमोशन भी करते हैं, हेल्थ प्रमोशन, और हेल्थ सर्विसेज भी हम ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड काउंसलिंग सेवा प्रदान करने के चलते लोगों को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने की पूरी हमारी कोशिश रहती है जी। तो ये जो बहुआयामी कार्यक्रम है आपका, ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है? तो जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जैसे दिन विशेष आते हैं, उसमें कुछ और गतिविधियां शामिल होती हैं, या ये गतिविधियां उस समय किसी अलग शेप में दिखाई देती हैं? जी, तो ये सारी सर्विसेज तो हमारी थ्रू आउट चलती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत जिला स्तर पे हमारी विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां होती हैं, जिसमें अवेयरनेस सेमिनार, रैली, वॉकाथन, पेंटिंग कंपटीशन, ताकि हम कम्युनिटी को एंगेज कर सकें और हेल्थ टॉक कर सकें, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें। इसके अलावा हेल्थ कैंप भी होते हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार जो हितग्राही हैं, जिनको नीड है, हम उनको परामर्श, उपचार प्रदान कर सकें। इसमें समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ कैंप होते हैं, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे एक्टिविटी के माध्यम से हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोगों में मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पे हेल्थ टॉक करके हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पे आप इन सर्विस से जुड़े, हिचके नहीं, और परामर्श और उपचार प्राप्त कर सकें। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी न केवल योजना है, बल्कि जागरूकता की कड़ी में भी एक अच्छा कदम है। इस वर्ष या इस दिन विशेष पर क्या कुछ हो रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, इस वर्ष जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि समस्त स्वास्थ्य संस्था स्तर पे हेल्थ कैंप होंगे 10 अक्टूबर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जिला चिकित्सालय में, और फिर मानसिक स्वास्थ्य माह अंतर्गत 11 अक्टूबर से 10 नवंबर तक फेज वाइज सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में हेल्थ कैंप होंगे, जो हमारे मनकक्ष स्टाफ द्वारा किया जाएगा। साथ में अवेयरनेस एक्टिविटीज होंगी, हेल्थ टॉक करेंगे, अवेयरनेस सेमिनार करेंगे। तो ओवरऑल कलेक्टिव वे में न केवल वो उपचार और परामर्श देंगे, बल्कि हेल्थ टॉक करके, अवेयरनेस एक्टिविटी करके लोगों को मेंटल हेल्थ के अलग अलग इश्यूज में अवेयर भी करेंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा कदम है जो जागरूकता के क्रम में और हर आयाम को लेकर आगे बढ़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम सब भी इस तरह की अभियानों से जुड़ें, उसको समझें और अपनी मेंटल हेल्थ को या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में बातचीत कर रहे हैं और लगातार इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो हमारी दिनचर्या में वो क्या छोटी चीजें शामिल कर सकते हैं कि हम सब अपने आप को ज्यादा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में पा सकें और अपना अच्छा प्रोडक्टिव या यूं कहिए कि बहुत बेहतर कार्य परिणाम दे सकें? दिनचर्या में हम नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, ध्यान, योग ये अपना सकते हैं बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। साथ में हमारा सोशल जो हेल्थ है उसको भी हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज के जमाने में थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। दोस्त परिवारों से बातचीत करें, अपने शौक पूरे करें, चाहे किताब पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो, कोई स्पोर्ट्स, कोई गतिविधि के माध्यम से आप अपने दिनचर्या को व्यस्त बना सकते हैं। इन सब गतिविधियों से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप सलाह लें। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे तन के रोग हैं वैसे मन के रोग हैं, और एक संपूर्ण
स्वस्थ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो संपूर्ण स्वस्थ जीवन हम मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी तरह के स्वास्थ्य को बेहतर रख के हो सकते हैं। इतनी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी न केवल सुनी जाएगी बल्कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल करके सब अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।